हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का आपका जो वीकली टेस्ट होने वाला है 24 अगस्त का। उसके लिए हमारा ये वीडियो का सेट 1 होने वाला है, तो इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला चैप्टर संघवाद चैप्टर का देखते हैं। प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार किस वर्ष प्रदान किए गए हैं? 1993, 1970, 2000 या 2010? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993 में सरकार को कुछ संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ था। आगे देखिए, बेल्जियम में किस प्रकार का संघीय शासन प्रणाली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन। बहुल, एकात्मक, एक पक्ष या संयुक्त? याद रखिएगा बेल्जियम में जो एक प्रकार के संघीय शासन प्रणाली हुई एकात्मक है। क्लियर हो गया? आगे देखिए, संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से है, किससे है? तो याद रखिएगा बराबर है, समान है, उल्टा है या सभी गलत है? तो ये बोल रहा है संघीय शासन व्यवस्था जो है एकात्मक शासन व्यवस्था से बिल्कुल उल्टा है। आगे देखिए, बोल रहा है संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश दे सकती है या फिर नहीं दे सकती? तो बोल रहा है संघ व्यवस्था में जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जो संघ शासन व्यवस्था के देश के उद्देश्य होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं? एकल उद्देश्य होते हैं, दोहरे उद्देश्य होते हैं, दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा संघ शासन व्यवस्था में उसका दोहरे उद्देश्य होते हैं। आगे देखिए, एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद कौन आज़ाद हुआ? बेल्जियम, श्रीलंका, भारत या फिर नेपाल? तो याद रखिएगा भारत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा आज़ादी के तुरंत बाद अनेक स्वतंत्र राज्य वाले किसमें विलीन हो गए हैं? भारत या नेपाल या रूस या चीन में? तो किसमें हुआ था? नेपाल में। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक रूप से कितने स्तर पर शासन व्यवस्था कार्य करती है? तो याद रखिएगा 2 स्तर पर शासन व्यवस्था कार्य करती है। आगे देखते हैं, बोल रहा है जो केंद्र सरकार को हम क्या कर सकते हैं? तो केंद्र सरकार को हम लोग संघ सरकार बोलते हैं, राज्य सरकार बोलते हैं, विधायिका बोलते हैं, नगर पालिका बोलते हैं? तो याद रखिए केंद्र सरकार को क्या कहते हैं? ये भी आपको वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। संघ सरकार बोलते हैं। संघ शासन में बाद में तीसरे स्तर में किसको जोड़ा गया है? संघ जो शासन है उसमें तीसरा स्तर में किसको जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा पंचायत को और नगर पालिका दोनों को जोड़ दिया गया तीसरा अवस्था में या तीसरा स्तर में। आगे देखिए, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें किस सूची में रखा गया है? कौन सा लिस्ट में रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, दोनों, इनमें से सभी गलत है। तो याद रखिए इसको हम लोग किस में रखा गया? संघ सूची। अगर प्रतिरक्षा हो या विदेशी मसले हो या कोई बैंकिंग हो, संचार हो, मुद्रा जैसा महत्व किस चीज़ में रखा गया? संघ सूची में रखा गया। आगे यदि देखते हैं, प्रांतीय एवं स्थानीय महत्व के विषय में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या सभी गलत है? तो याद रखिए ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं, बोल रहा है अगर आपका शिक्षा का बात हो जाए, वन का बात हो जाए, मजदूर के संघ की बात हो जाए, विवाह के बात हो जाए, गोद लेने की बात हो जाए या उत्तराधिकार, ये सब किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या सभी गलत है? तो याद रखिए समवर्ती सूची। एग्जाम में आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है शिक्षा कौन सूची के अंतर्गत आता है, विवाह कौन सूची के अंतर्गत आता है, गोद लेना कौन सा सूची के अंतर्गत आता है, कुछ भी आपको एक टॉपिक बोल देगा। आगे देखिए, संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किस सरकार को होता है? ये संघ सूची जो है उसमें जो भी आपको विषय दिया है उसके बारे में कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को या मुख्यमंत्री को? तो याद रखिए केंद्र सरकार को होता है। किसको होता है? केंद्र सरकार को। आगे देखिए, भारत में किस राज्य का अपना संविधान है? तो याद रखिएगा बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो जम्मू कश्मीर जो है उसका अपना आपको संविधान है। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर में किसकी अनुमति के बिना भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता है? किसके सहमति के बिना? तो विधानसभा के सहमति के बिना लागू नहीं कर सकते हैं। भारत में किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो याद रखिएगा भारत में कौन सा राज्य को तो विशेष दर्जा? तो याद रखिए असम तो होगा नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं होगा, बिहार भी नहीं होगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। विवादों पर फैसला सुनाने पर अधिकार किसे प्राप्त होता है? न्यायालय को, सरपंच को? तो सरपंच तो फैसला सुनाएगा नहीं, मुख्यमंत्री नहीं सुनाएगा, राज्यपाल भी नहीं, न्यायालय को अधिकार होता है ये सब चीज़। आगे देखिए, नए राज्य बनाने के लिए किस वर्ष कई राज्यों को सीमाएं बदली है? तो 1950 में नया राज्य बनाने के लिए कई
राज्य का सीमा भी बदला गया है। आगे देखिए, गठबंधन सरकार जो है की शुरुआत किस वर्ष से ऐसा शुरू हुआ जो गठबंधन सरकार बनने का स्टार्टिंग हुआ, तो याद रखिएगा आपको 1990 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत कितना है, तो याद रखिएगा आज भी भारत में 41.3% लोग हिंदी बोलता है और हिंदी हमारा मातृभाषा भी है। जनसंख्या के आधार पर बोलेंगे तो भारत का सबसे बड़ा राज्य, अगर बोलेंगे भारत में सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर बोलेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश। अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियाँ स्थानीय सरकार को दे दी जाती है, इसे क्या कहते हैं। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार को शक्तियाँ जो स्थानीय सरकार को दे दिया जाता है उसको प्रभुत्व हनन, सत्ता का विकेंद्रीकरण या केंद्रीकरण। तो याद रखिए सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं, जो आपको VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका निर्माण होता है। बहुत सारा ग्राम पंचायत को अगर मिला देते हैं तो पंचायत समिति बनता है। क्या बनता है, पंचायत समिति बनता है। विकेंद्रीकरण हेतु सबसे बड़ा कदम कब उठाया गया, तो याद रखिएगा आपको 1992 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें आपको वीकली टेस्ट प्लस फाइनल एग्जाम सभी का तैयारी इसी चैनल पर करवाया जा रहा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।